डियर व्यूअर्स, मैं कलकत्ता से डॉक्टर कमल सिंह छाहेड़ हूँ। मैं पिछले 35 साल में डायबिटीज में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस लंबी प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि बहुत सारे रोगियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके सही उत्तर उनके पास में नहीं है। मैंने इस सीरीज का निर्माण इसी बात के लिए किया है कि उन रोगियों को अपने प्रश्नों का सटीक जवाब मिले। ये सारे जवाब साइंटिफिक ज्ञान के ऊपर में आधारित हैं। ये जानबूझ करके क्वेश्चन उत्तर यानी प्रश्न और उत्तर के रूप में तैयार किए गए हैं ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। बेसिकली ये रोगियों के लिए, रोगी की केयर करने वालों के लिए और बेसिक हेल्थ प्रोवाइडर सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड, हमको आगे बढ़ने दीजिए। मैं जो आज के बारे में कहना चाहूँगा वो मुख्य पॉइंट्स होंगे। शुगर किसे कहते हैं, शुगर का निदान कैसे करते हैं, प्री डायबिटीज क्या होती है, शुगर की बीमारी बढ़ क्यों रही है और इसमें आनुवंशिकता का क्या रोल है। शुगर किसे कहते हैं? शुगर कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। मेडिकली जब एक बीमारी में कई चीजें मिक्सअप हो जाती हैं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो शुगर भी एक तरह का सिंड्रोम है जिसका मुख्य लक्षण है उस रक्त के अंदर में चीनी की मात्रा बढ़ जाना। नॉर्मली खाली पेट शुगर है वो फास्टिंग शुगर 100 के नीचे होती है। खाने के बाद वाली शुगर 140 मिलीग्राम%। रैंडम शुगर यानी किसी भी वक्त की जाए वो 140% के नीचे होती है। और HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या 3 महीने का एवरेज 6 के नीचे होता है। ये नॉर्मल आदमी के लिए परिभाषाएं हैं। फिर उठता है कि शुगर किसको कहते हैं। शुगर तब मानी जाएगी जब आपकी खाली पेट शुगर 126 या 126 मिलीग्राम% के ऊपर, खाने के बाद वाली शुगर 200 मिलीग्राम% के ऊपर और HbA1c या 3 महीने का एवरेज 6.5 के ऊपर है तो आपको शुगर मानी जाएगी। शुगर के लक्षण क्या होते हैं? शुगर एक तरह का, जैसा मैंने बताया, सिंड्रोम है, इसलिए उसमें काफी तरह के लक्षण आ सकते हैं। ये निर्भर करते हैं कि आपकी बनावट कैसी है और शुगर का लेवल क्या है। ज्यादा शुगर होने से अक्सर पेशाब ज्यादा होना, गला सूखना व भूख ज्यादा लगने लगती है, वजन कम होने लगता है, थकान लगना लगती है, कभी कभी घाव भरने में देरी होने लगती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई भी लक्षण नहीं आता है और शुगर कोई दूसरे बीमारी के टेस्ट के लिए पकड़ी जाती है या कभी आप जब अपना रूटीन चेकअप कराते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि आपको शुगर की बीमारी है। एक सवाल बहुत बार किया जाता है मेरे से कि HbA1c क्या होता है। खाली पेट शुगर और 2 घंटे वाली शुगर के बारे में तो काफी रोगी जानते हैं। HbA1c होता है, ये 3 महीने का एवरेज बताता है। जैसे मान लीजिए किसी रोगी का HbA1c नॉर्मल आया है और उसकी अभी की फास्टिंग और खाने के बाद वाली शुगर हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रोगी की शुगर भी कुछ ही दिन से हाई है। बीच के टाइम में ये रोगी ठीक ही कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन अगर HbA1c काफी हाई है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रोगी की शुगर काफी समय से ऊंची चल रही है। कभी कभी इस टेस्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जाता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो टेस्ट काफी विश्वसनीय होता है, लेकिन कुछ बीमारियां जैसे आपके शरीर में खून की बहुत कमी हो, आपकी बॉडी में एक तरह की चर्बी जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन बढ़े हुए हो, या काफी मात्रा में ड्रिंक करने वाला आदमी हो, या किडनी खराब होने की एडवांस स्टेज हो, तो उसके अंदर में इस टेस्ट की रिलायबिलिटी कम हो जाती है। प्री डायबिटीज क्या होती है? प्री डायबिटीज वो होगी जब आपकी शुगर का लेवल न तो नॉर्मल है और न असामान्य रेंज से बाहर है। जैसे फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच में, खाने के बाद वाली 140 से 200 के बीच में, रैंडम शुगर भी 140 से 200 के बीच में, और अगर आपका HbA1c 6 से 6.5 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे। क्या बिना डायग्नोसिस के भी शुगर हो सकती है? जी हाँ, हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि अभी भी 50% रोगी ऐसे हैं जिनको शुगर के बारे में मालूम नहीं है। वो किसी जांच की जाएगी तभी पकड़ में आएंगे, या तकदीर खराब हुई तो कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर के ही आएंगे। तब सवाल उठता है कि किन रोगियों को शुगर की जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए। जिन रोगियों की उम्र 45 से 70 साल हो, परिवार में शुगर की हिस्ट्री हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी या किडनी संबंधी कोई बीमारी हो, जो आदमी मोटे हों और जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी यानी कसरत का कोई स्थान नहीं हो, जिनके फैटी लीवर हो,
उनको साल में एक बार शुगर अवश्य चेक करनी चाहिए। जिन लेडीज में प्रेगनेंसी के अंदर में शुगर आई हो, उनको भी साल में नियमित रूप से चेक करवा लेनी चाहिए। कुछ पेशेंट अगर कई तरह की दवाइयां लेते हैं तो उनसे भी शुगर बढ़ जाती है, जैसे स्टेरॉइड्स, कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयां। इनमें प्राय इलाज करने वाला डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको नियमित रूप से शुगर चेक करानी चाहिए। अगला सवाल है कि शुगर की बीमारी पहले इतनी नहीं होती थी, अब क्यों बढ़ रही है? वर्तमान परिस्थिति में अपने भारतवर्ष में गांव में करीब 6 से 7% व शहरों में 9% से ऊपर आदमियों को शुगर है। इसका मुख्य कारण बढ़ता हुआ मोटापा, दिन प्रतिदिन जंक फूड या अनहेल्दी फूड का कंजप्शन बढ़ना, एक्सरसाइज एकदम नहीं करना, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, ये ऐसे कारण हैं जिनसे शुगर बढ़ती जा रही है। दो ऐसे कारण भी हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते, वो है हमारी जेनेटिक्स और हमारी बढ़ती हुई उम्र। इनके कारण से भी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉर्डरलाइन शुगर को रोकें कैसे? अगर डायग्नोसिस हो गया तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अगर आप खान पान पर नियंत्रण रखें, अपने वजन पर नियंत्रण रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आप इसको रोक सकते हैं और शुगर को आगे प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। एक कॉमन सवाल है कि जेनेटिक्स का मेरे अंदर में क्या रोल है, मेरे को शुगर क्यों हो गई? अगर आपके एक मम्मी पापा में शुगर है, किसी को भी एक को, तो आपको शुगर होने का लाइफ टाइम रिस्क 40% है। लेकिन आपके दोनों माता पिताओं में शुगर है तो आपको लाइफ टाइम रिस्क 70% है, जो कि काफी हाई मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि शुगर निदान होने के बाद में हमें किन टेस्टों की और जरूरत पड़ती है और उनका महत्व क्या है। धन्यवाद।